जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है साथियों झारखंड जेईटी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों जो कि आपके झारखंड जेईटी के एग्जाम के लिए जो है काफी इम्पोर्टेंट है। और साथियों, यदि आप लोग का भी एग्जाम साथियों 29 मार्च को है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से देख कर जाइएगा। यहां से क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में 100% जो है सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिए, जिससे कि आप जो है इन सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से याद कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो, सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा साथियों, ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे, प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण के दौरान छात्र की सक्रिय भागीदारी किस विधि में सबसे अधिक होती है। चलिए बताइएगा आप कि शिक्षण के दौरान छात्र की सक्रिय भागीदारी किस विधि में सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा साथियों, ये होती है चर्चा विधि में अधिक। ऑप्शन सी है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, एक शिक्षक के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है साथियों यहाँ पे होगा विषय का पूर्ण ज्ञान। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य यहाँ पे उपयोग कहाँ पे किया जाता है। चलिए बताइएगा कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, ये शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि बलूम का वर्गीकरण मुख्य रूप से किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा आप कि बलूम का वर्गीकरण मुख्य रूप से किससे संबंधित हो जाएगा। तो बलूम का जो वर्गीकरण होगा साथियों, ये मुख्य रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का आप सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन क्या है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों, इसका उद्देश्य जो होगा ये छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है। चलिए बताइएगा कि शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, इसके प्रतिपादक जो है किलपेट्रिक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, किलपेट्रिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्र प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए बताइएगा आप कि कक्षा में छात्र प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न दिया गया है दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग
क्यों किया जाता है? चलिए बताइएगा कि दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि शिक्षण का अधिगम प्रक्रिया में फीड बैंक किसके लिए जो है जरूरी है? बताइएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक किसके लिए जरूरी होगा? तो जो ये फीडबैक होता है साथियों, ये फीडबैक हो जाएंगे शिक्षक और छात्र दोनों के लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि उपचारात्मक किन छात्रों के लिए जो है हो जाएंगे? चलिए बताइएगा कि उपचारात्मक शिक्षण किन छात्रों के लिए साथियों हो जाएंगे? तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है साथियों, ये होते हैं आपके सीखने में कठिनाई महसूस करने वाले छात्रों के लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग का क्या यहाँ पे अर्थ है? चलिए बताइएगा कि लर्निंग बाय डूइंग क्या क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ होता है स्वयं गतिविधि करके सीखना। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि कक्षा संचार कैसा होना चाहिए? चलिए बताइएगा कि कक्षा संचार जो है कैसा होना चाहिए? तो कक्षा संचार जो है ये छात्र केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है यदि छात्र कक्षा में सो रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? चलिए बताएंगे कि यदि छात्र कक्षा में सो रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो याद रखेंगे उस शिक्षक को जो है कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं तो सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षण की यहाँ पे प्रभावशीलता किस पर जो है ना निर्भर करती है? चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि शिक्षण की प्रभावशीलता किस पर जो है निर्भर करती है? तो याद रख लीजिएगा ये निर्भर करते हैं आपके शिक्षक के विषय ज्ञान और संप्रेषण कौशल पर। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अधिगम क्या है? चलिए बताइएगा आप कि अधिगम क्या होगा? तो अधिगम जो होगा ये व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने लोकप्रिय बनाया है? चलिए बताइएगा आप कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने जो है लोकप्रिय बनाया? तो इसको लोकप्रिय बनाए हुए है किसने? डेनियल गोलमैन ने। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है पाठ्यक्रम का यहाँ पे अर्थ क्या है? चलिए बताइएगा कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा पाठ्यक्रम का अर्थ होता है स्कूल का पूरा कार्यक्रम और अनुभव। ऑप्शन यहाँ पे जो है ना 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? चलिए बताइएगा कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होगा? तो याद रखेंगे समावेशी शिक्षा का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है सभी बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में शिक्षा देना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर आधारित शिक्षण का लाभ जो है ना यहाँ पे क्या है? चलिए बताइएगा कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण का लाभ क्या होगा? तो कंप्यूटर आधारित शिक्षण का लाभ जो है यहाँ पे हो जाएंगे छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रेरणा शिक्षण में क्यों यहाँ पे आवश्यक है? तो प्रेरणा शिक्षण में क्यों आवश्यक है?
तो प्रेरणा जो है ये शिक्षण में आवश्यक क्यों हो जाएगा, तो सीखने की इच्छा जागृत करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है ना 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षण के लिए समृद्धि स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है। तो शिक्षण के लिए समृद्धि स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है, तो इसके प्रस्तावक हो जाएंगे हर्बर्ट। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है हर्बर्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पाठ्य योजना बनाने का सबसे पहला चरण क्या है। चलिए बताइएगा कि पाठ्य योजना बनाने का सबसे पहला चरण क्या है। तो पाठ्य योजना बनाने का सबसे पहला चरण जो हो जाएगा, ये पहला चरण क्या होगा, तो ये हो जाएंगे उद्देश्यों का निर्माण। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मूल्यों की शिक्षा का उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि मूल्यों की शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो मूल्यों की शिक्षा का जो उद्देश्य होगा, यह चरित्र निर्माण करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चरित्र निर्माण करना। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि शोध का मुख्य अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा आप कि शोध का मुख्य अर्थ क्या होगा। तो शोध का जो मुख्य अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो नई जानकारी की खोज या पुराने ज्ञान की पुनः व्याख्या। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया कि क्रियात्मक शोध का उपयोग कहाँ होता है। चलिए बताइएगा कि क्रियात्मक शोध का उपयोग कहाँ होता है। तो क्रियात्मक शोध का जो उपयोग होगा, ये तत्कालिक स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है ना 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि शोध नैतिकता में क्या शामिल नहीं है। चलिए बताइएगा आप कि शोध नैतिकता में क्या शामिल नहीं है। तो शोध नैतिकता में जो है साहित्यिक चोरी जो है ये शामिल नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि परिकल्पना क्या है। चलिए बताइएगा आप कि परिकल्पना जो है ये क्या होगा। तो याद रखेंगे परिकल्पना जो है एक अस्थायी अनुमान या समाधान है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, एक अस्थायी अनुमान या समाधान हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है मौलिक शोध का उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा मौलिक शोध का उद्देश्य क्या है। तो याद रख लीजिएगा मौलिक शोध का जो उद्देश्य होगा, ये नए सिद्धांतों का निर्माण करना होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन है कि केस स्टडी विधि का उपयोग कब किया जाता है। तो केस स्टडी विधि का जो उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है जब किसी एक इकाई या व्यक्ति का गहन अध्ययन करना हो, तब होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि प्राथमिक डेटा का स्रोत कौन सा है। चलिए बताइएगा कि प्राथमिक डेटा का स्रोत कौन सा है। तो प्राथमिक डेटा का स्रोत हो जाएगा साक्षरता का कार्य और प्रश्नावली। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया कि साहित्यिक चोरी किसे कहते हैं। चलिए बताइएगा आप कि साहित्यिक चोरी किसे कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा साहित्यिक चोरी जो है किसी दूसरे के विचार या कार्यों को अपना बताकर प्रस्तुत करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रश्नावली का उपयोग किस लिए जो है किया जाता है। चलिए बताइएगा कि प्रश्नावली का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो प्रश्नावली का जो उपयोग होता है ये सूचना एकत्र करने के लिए होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नमूनाकरण का क्या अर्थ है। चलिए बताइएगा आप कि नमूनाकरण का क्या अर्थ होगा। तो साथियों याद रखेंगे नमूनाकरण का जो अर्थ हो जाएगा, ये जनसंख्या में से एक प्रतिनिधि समूह का चुनाव करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं
और साथियों यहाँ पे जो है इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।